नमस्कार। स्वामी न्यूज़ के सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं कमल प्रकाश। निश्चित रूप से दुकानदारों के लिए एक बहुत अच्छी खबर है। दिवाली का समय है और नवरात्रों के अंदर बाजार के अंदर रौनक बढ़ने लगी है। शहर में लोग खरीदारी के लिए निकलने लगे हैं। सरकार ने भी उनका ध्यान रखते हुए जो रात्रि समय 8 बजे तक का जो समय था, उस समय को परिवर्तित करके उस समय को रात्रि 10 बजे तक कर दिया है। यानी कि अब जो दुकानें हैं वो सुबह 6 बजे से लेकर रात्रि 10 बजे तक खुल सकेगी। ये अजमेर के, राजस्थान के सभी व्यापारियों के लिए एक बहुत अच्छी खबर है। दर्शकों, ये बता दें कि स्वामी न्यूज़ शुरू से लेकर जब से कोरोना की किसी भी तरीके की कोई गाइडलाइन आई है, हमेशा आप लोगों के साथ में प्रस्तुत हुआ है। आपको नई से नई जानकारियाँ उस संदर्भ में बता दें। ये भी आप लोगों के लिए जानना आवश्यक होगा कि जो कर्फ्यू है उसे समाप्त नहीं किया गया है। वो रात्रि 11 बजे से सुबह 5 बजे तक ये कर्फ्यू जारी रहेगा। जो कर्फ्यू है वो रात्रि 11 बजे से सुबह 5 बजे तक जारी रहेगा। जितने भी व्यापारी हैं, चाहे वो मॉल हैं, चाहे वो दुकानदार हैं, उन सभी दुकानदारों को रात्रि को 10 बजे तक व्यापार करने की छूट दी गई है। पिछले दिनों एक बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न था। दुकानदार बार बार हम लोगों को फ़ोन करते थे, हमसे जानकारी लेना चाहते थे। कुछ थाना अधिकारी उन लोगों को ये कहते थे कि रात को आप लोगों को 8 बजे तक की परमिशंस हैं। उसको लेकर दुकानदारों में काफ़ी ज़्यादा असमंजस की स्थिति थी। सरकार ने आज 11/10/2021 को गृह विभाग ने 7/2021 के नाम से एक नया आदेश जारी किया है। इस आदेश के अंदर जो जन अनुशासन जो दिशा निर्देश दिए, एक इसमें अच्छी खबर और ये भी है क्योंकि धार्मिक आयोजन हो रहे हैं। कई सारे धार्मिक आयोजन ऐसे हो रहे हैं जो कि अभी इस समय नवरात्रा के दिनों के अंदर नवमी की पूजा होनी है, अष्टमी की पूजा होनी है, दशहरे का समय है, दिवाली का सीजन है। इस दरमियान धार्मिक छोटे छोटे से आयोजन काफ़ी मात्रा में आयोजित किए जाते हैं। तो कई लोगों का कहना था कि जब राजनीतिक रैलियां हो रही हैं तो क्यों न इन को भी आप लोगों को इसको करना चाहिए। तो सरकार ने उस तरफ भी ध्यान देते हुए सुबह प्रातः 6 बजे से रात को 10 बजे तक 200 लोगों तक के लिए ऐसे व्यक्तियों को अनुमत किया गया है जिनके अंदर एक डोज कम से कम लगा हो। उनके बाद एक डोज लगा हुआ होना जरूरी है। परंतु उनको ये चीज़ के लिए निर्देशित किया गया है कि जितने भी धार्मिक स्थल के अंदर लोग आएंगे उन्हें मास्क पहनना आवश्यक होगा। सैनिटाइजर का जो उपयोग करने के लिए उनको सारा ध्यान रखना पड़ेगा। 2 गज की दूरी भी करनी पड़ेगी। यदि कोई भी कार्यक्रम बंद स्थान पर होता है, यदि क्लोज स्थान पर होता है, तो उस पर वेंटिलेशन की का ध्यान रखने की बात सरकार ने निर्देशित की है। दुकानदारों के लिए, शॉपिंग मॉल्स के लिए, व्यावसायिक प्रतिष्ठानों के लिए बहुत अच्छी खबर है कि रात्रि 10 बजे तक अब वो व्यापार कर सकेंगे। उनको रात को 10 बजे तक किसी तरीके की रोक टोक नहीं रहेगी। देखा ये गया था कि पिछले दिनों लगातार दुकानों को रात को 10 बजे से पहले यानी 8 बजे बाद ही लगातार बंद कर रहे थे। पिछले दिनों हम लोगों के पास में एक दरगाह बाजार के कुछ व्यापारी लोग भी आए थे कि भाई हमको रात को 8 बजे बंद करा देते हैं, और रात को 8 बजे बंद करने के बाद में यहाँ पर ठेले वाले ठेला लगा लेते हैं। ठेले वालों को रात को 10 बजे तक की परमिशन है, तो दुकानदारों को 10 बजे तक की परमिशन क्यों नहीं मिल रही है। तो उसको लेकर सरकार के पास में काफ़ी सामाजिक संगठन और काफ़ी व्यावसायिक संगठन और कई सारे राजनीतिक लोगों ने इन सब चीज़ों का विरोध किया और इन सब चीज़ों के बारे में जानकारी, तो इसमें निकल के ये बात आई कि रात को 10 बजे तक जो है अब दुकानें खुल सकेंगी। अच्छी खबर है, रात को 10 बजे तक दुकानें खुल सकेंगी। और परंतु जो सरकार ने इस चीज़ के अंदर विशेष रूप से जो ध्यान दिया है वो ये ध्यान दिया है कि कोविड की जो गाइडलाइन है उसकी पालना करने के ऊपर सरकार ने बहुत ज़्यादा जोर दिया है। जो कि मास्क लगाने की बात है, सैनिटाइज़र की उपयोग करने की बात है, उन सब चीज़ों के लिए ये करा गया है। पेट्रोल पंप और डीजल पंप और जो सीएनजी पेट्रोल पंप हैं उनको गैस संबंधित जो भी होलसेल के जो सामग्रियां हैं जो बेचने के जो समय थे उन समय को निश्चित रूप से रखने के लिए क्या छोटी वाली की दुकान भी अब 10 बजे तक खुल रही। बिल्कुल निश्चित रूप से हमारे एक दर्शक हैं सनी यादव जी। सनी यादव जी, आप ये जानना चाह रहे हैं कि क्या चूड़ी वाले की बिल्कुल निश्चित रूप से
दुकानदारों के लिए बिल्कुल साफ शब्दों में सन्नी जी इस चीज़ में निर्देश दिए गए हैं कि आप रात को अब 10 बजे तक दुकान खोल सकेंगे। चूड़ी वालों को भी अब रात को 10 बजे तक के लिए दुकान खोलने की परमिशन दे दी गई है, परंतु रात को 11 बजे से लेकर प्रातः 5 बजे तक कर्फ्यू रहने वाला है। तो उसमें आप यदि घर से निकल रहे हैं तो निश्चित रूप से ध्यान रख लें कि 11 बजे से 5 बजे तक ये आपका कर्फ्यू रहने वाला है। जो पहले में जो कई सारे जो गाइडलाइन निकाली गई थी, उन गाइडलाइनों की बाकायदे पालना की जा रही है। जो अभी इस समय बहुत अच्छी चीज़ ये है कि एजुकेशन सेंटर्स सारे खुल गए हैं, स्कूल्स खुलने शुरू हो गए हैं, कॉलेजेस खुल गए हैं, इंस्टीट्यूट्स खुलने शुरू हो गए हैं, और मॉल्स भी अब सभी तरीके के मॉल्स खुलने लग गए हैं। मंदिरों को भी कई तरीके की परमिशन दी गई थी, परंतु अब मंदिरों के अंदर भी थोड़ा सा पाबंदियां हैं कि 200 लोगों से ज़्यादा लोग ना रहें। शादी के अंदर भी अभी 200 लोगों तक की छूट दी हुई है। 200 लोगों तक उनमें आप जाकर 200 लोग तक जा सकते हैं शादी के अंदर, परंतु 200 लोगों से ज़्यादा अभी शादी में परमिशन नहीं है। परंतु ये अच्छी खबर है निश्चित रूप से राजस्थान वालों के लिए। जो शब्द लिखे गए मैं आपको उसके लिए मैं आपको बता दूं कि प्रदर्शनी सामाजिक समारोह के साथ में स्थानीय जिला प्रशासन के पूर्व सूचित करें। इसलिए ये ध्यान रखें कि यदि कोई धार्मिक आयोजन आप कर रहे हैं तो उसके लिए आपको सरकार को इन्फॉर्म करना जरूरी है। उनको निश्चित रूप से आप उनको बताना आपको जरूरी है कि आप ये कार्यक्रम करने वाले हैं। धार्मिक जो कार्यक्रम है वो प्रातः 6 बजे से रात्रि 10 बजे तक आप कर सकेंगे, और 200 लोगों तक की संख्या आपके साथ में ये आप कार्यक्रम कर सकते हैं। परंतु उसमें एक दिशा निर्देश है, उस चीज़ का विशेष रूप से ध्यान दें कि कम से कम 1 डोज लगा हुआ होना चाहिए। यदि आपके 1 डोज नहीं लगा हुआ है तो निश्चित रूप से आपको थोड़ी सी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। वहाँ पर इस कार्यक्रम में नहीं जाने के लिए जो वहाँ के प्रशासनिक जो लोग हैं वो आपको उस जगह पे नहीं जाने दें। कोविड के लिए जो मास्क अनिवार्य है, सैनिटाइजर अनिवार्य है, 2 गज की दूरी अनिवार्य है, बंद स्थानों पर यह कार्यक्रम न हो, उस तरीके की दी गई है। इसकी जो विभागीय जो इन्फॉर्मेशन दी गई है, इसमें एक चीज़ और दी गई है, इसमें एक और चीज़ दी गई है। उसमें दिया गया है कि 17/9/2021 की निरंतरता के लिए स्थानीय जिला प्रशासन पूर्व में सूचित करते पशु हाट मेलों के साथ अन्य प्रकार के हाट बाजारों के आयोजन कोविड उपयुक्त व्यवहार, मास्क व अनिवार्य उपयोग, सैनिटाइजर की 2 गज की दूरी के बंद स्थानों की उचित वेंटिलेशन का ध्यान रखते हुए किया जा सकेगा। एक इसमें कहीं ना कहीं ये निकल के आ रहा है कि जो पशु हाट मेला है, पशु हाट मेला यानी कि पुष्कर मेले से संबंधित, इसके ऊपर यहाँ स्थानीय प्रशासन इन सब चीज़ों के ऊपर शायद परमिशन, जो पुष्कर मेले में जो पशुओं को लेकर हाट मेले को एक कन्फ्यूज़न चल रहा था, शायद वो इसमें दूर हो जाए। परंतु इसमें बिल्कुल क्लियर लिखा है कि 17/9 के किस्त निरंतर में स्थानीय जिला प्रशासन को पूर्व में सूचित करते हुए पशु हाट मेले के साथ अन्य प्रकार के हाट बाजारों के आयोजन की कोविड उपयुक्त व्यवहार, मास्क अनिवार्य उपयोग, सैनिटाइजर, 2 गज की दूरी, बंद स्थानों के उचित वेंटिलेशन का ध्यान रखते किया जाता है। यानी पुष्कर मेले के अंदर भी हो सकता है कि प्रशासन इस बार बहुत क्लियरिटी से इसके ऊपर निर्णय लेकर जो पशु मेला है, जो पुष्कर का बड़ा पशु मेला है, उसके ऊपर परमिशन मिलने की संभावना है। क्योंकि अजमेर का जो पुष्कर का मेला है वो बंद स्थान पर नहीं होता है, वो खुले स्थान पर होता है। तो इसलिए कहीं ना कहीं जो पुष्कर वालों के लिए एक बहुत अच्छी खबर निकल कर आ सकती है। निश्चित उसके लिए एक अलग से यहाँ का जो स्थानीय प्रशासन है, स्थानीय प्रशासन उन सब चीज़ों को करेगा। और प्रदेश के जो समस्त दुकानदार हैं, शॉपिंग मॉल्स हैं, व्यावसायिक प्रतिष्ठान हैं, प्रतिदिन रात्रि 10 बजे तक खोलने की अनुमति होगी, ऐसा बिल्कुल किया गया है। संचालकों को स्कैनिंग की सुविधा, मास्क की अनिवार्यता, अन्य कोविड अनुकूल अनुशासन को ध्यान रखते हुए का ये ध्यान रखने की बात इसमें कही गई है। और निश्चित रूप से ये दर्शकों मैं आपको वापस बता दूं कि जो हम लोगों के साथ में बाद में जुड़े हैं, रात्रि 10 बजे से लेकर सुबह 5 बजे तक का जो कर्फ्यू जो था वो लगातार अभी भी जारी रहेगा। उसमें किसी भी तरीके की कोई छूट नहीं दी गई है, ये विशेष रूप से आप ध्यान दे लें। और एक सबसे बड़ा जो है कि दुकानदारों के लिए एक बहुत अच्छी खबर है कि रात्रि 10 बजे तक, क्योंकि ऐसा लग रहा था कि दिवाली आ गई है, कहीं ऐसा ना हो कि पुलिस प्रशासन की तरफ से या स्थानीय प्रशासन की तरफ से एक बड़ा जोर देकर दुकानदारों को परेशानी आ सकती है। परंतु स्वामी न्यूज़ आप लोगों से निवेदन भी करता है कि आप यदि बाजार में जा रहे हैं तो बाजार जाते समय मास्क का उपयोग जरूर करें। ये अभी आप लोगों के लिए, क्योंकि अभी मौसमी बीमारियां बहुत तेज़ी से बाजार में बढ़ी हुई हैं। यहाँ के जो अस्पताल हैं, स्थानीय जो अस्पताल हैं, उन अस्पतालों की स्थिति है कि उन अस्पतालों में अभी इस समय फुल यानी कि वहाँ पर किसी भी तरीके की जगह नहीं है। डेंगू अपनी जगह पे पैर पसारे हुए है,
बुखार जो लोगों को आ रहा है वो बहुत ज़्यादा रह रहा है। पोस्ट कोविड के भी जो पेशेंट्स हैं उन लोगों को भी की भी इसमें सारी है। जाते जाते मैं दर्शकों आपको वापस बता दूं कि प्रशासन बार बार जितना भी कह रहा है वो ये कह रहा है कि जितने भी आप कोशिश करें कि आप वैक्सीनेशन अवश्य करा लें, वैक्सीनेशन अवश्य करा लें, क्योंकि ये समय अब आने वाले समय के लिए जो है देखने लायक भी रहेगा। क्योंकि जब हमारा हिंदुस्तान जब वैक्सीन पूरी लग जाएगी तो यहाँ कोविड हम लोगों को हराना बिल्कुल आसान होगा। प्रतिदिन जो दुकानदारों के लिए अच्छी खबर यही है कि रात्रि 10 बजे तक अब वो दुकानें खुल सकेंगी। इतना ही कहकर मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा, परंतु मैं आपको बता दूं कि विशेष रूप से ध्यान रखें कि रात को 11 बजे से सुबह 5 बजे तक का कर्फ्यू रहने ही वाला है। इस चीज़ का विशेष रूप से ध्यान दें। आज के इस लाइव में इतना ही। जो दर्शक जुड़े हैं इसको वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ये जानकारी मिल सके। यदि आपके व्यावसायिक मित्र आपके साथ में जुड़े हुए हैं उनको जानकारी दें कि अब आपकी दुकान रात को 10 बजे तक खुल सकेगी। मेले को ध्यान देते हुए, नवरात्रि को ध्यान देते हुए, दिवाली को ध्यान देते हुए आने वाला समय व्यापारियों के लिए बहुत अच्छा हो, बहुत शुभ हो। क्योंकि जब व्यापार घूमेगा और चक्र घूमेगा पैसे का, तो निश्चित रूप से जो आर्थिक मंदी इस समय है उस आर्थिक मंदी के ऊपर बहुत बड़ा विराम लगेगा। इतना ही कह के अपनी वाणी को विराम दूंगा। जय हिंद, जय भारत।